सो आपने क्या किया, किसी एक बॉल को एंगल थीटा पे यहाँ पे आपने क्या किया से प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी से, है ना। सो हम सभी लोग ये जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो कि किसी एंगल थीटा पे फेंकते हैं तो क्या होता है, उसके दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं ना। इधर की तरफ आता है आपके पास v cos थीटा और ऊपर की तरफ क्या आता है, वेलोसिटी आता है यहाँ पे v sin थीटा। v बोल लीजिए या फिर u बोल लीजिए, है ना। एक कंपोनेंट यहाँ पे टूट जाता है cos में और यहाँ पे sin, करेक्ट। तो मैंने आपको बार बार कल बताया था, कल की क्लास में, तो आप मोशन को हमेशा दो पार्ट्स में तोड़ करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट आपने मोशन में 1D पढ़ा है, जब आप मोशन इन 2D पढ़ रहे हो, तो मोशन इन 2D में क्या है, बस एक और मोशन आ गया, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। तो दोनों को हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हम एक बार y डायरेक्शन की बात करेंगे और यहाँ पे हम x डायरेक्शन की बात करेंगे। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ux, आप यहाँ पे ux बोल सकते हैं, फिर vx बोल सकते हैं ना, है ना। तो मैं यहाँ पे ux बोलता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ये आ गया, हमारे पास u sin, है ना। तो इसको u कर काट के u कर, तो ये क्या पे आपके पास यहाँ पे u sin थीटा और यहाँ पे ये आपके पास हो गया u cos थीटा। ओके, नाउ ये हो गया u sin थीटा। इसमें एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन है यहाँ पे -g मीटर पर सेकंड, करेक्ट। एक्सेलरेशन कितना है भाई, तो y डायरेक्शन में मतलब ऊपर फेंक दिया हमने, फिर बॉल फेंक दिया, तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास -g मीटर पर सेकंड, है ना। और x में देखते हैं, तो x में वेलोसिटी क्या है भाई, x में सॉरी ये y में, तो सिमिलरली यहाँ पे ux की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास u cos थीटा, है ना। नाउ इसमें कुछ एक्सेलरेशन है क्या, x डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, करेक्ट। ये बात समझ में आ रही है कि x डायरेक्शन में अब यहाँ पे कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है, है ना। तो आपने क्या किया, बॉल को लिया और बॉल को आपको पहले किसी एंगल पे फेंक, तो जैसे आपने बॉल को किसी एंगल पे फेंका, तो बॉल अभी ऊपर भी जा रहा है और बॉल अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कवर कर रहा है डिस्टेंस। सो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है कितना है, दैट इज -g, और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, कुछ भी नहीं। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है भाई, तो ये 0 है। ओके, नाउ तो इसको यूज करके हमने क्या किया था, कल हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पांसिबल है, तो y वाली वेलोसिटी, है ना। सॉरी, जब पार्टिकल आपका ऊपर जा रहा होता है, तो ऊपर ले जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पांसिबल है, y वाली वेलोसिटी, है ना। सो हमें ये पता है कि टॉपमोस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, एक टाइम के लिए 0 हो जाती है ना। तो इसलिए v = u - gt, इसको लिख दिया हमने 0, और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी u sin थीटा - gt, तो t अपनी वैल्यू आ गई हमारे पास u sin थीटा अपॉन g। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है प्लस जितना टाइम ऊपर से नीचे आने में, तो ये हो गया हमारे पास u sin थीटा प्लस u sin थीटा, तो टोटल आ गया हमारे पास u sin थीटा अपॉन g। ओके, तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपके पास 2u sin थीटा अपॉन g, यहाँ पे लिखते हैं 2uy अपॉन g। uy किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो दूसरे तरीके से भी हमने यहाँ पे निकाल लिया टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g। दूसरा तरीका क्या था, तो दूसरा तरीका ये था, जब पार्टिकल ऊपर से चल के पूरा के पूरा, मतलब जैसे आपने इसको यहाँ फेंका और ये वापस आ जाता है अपने दूसरी पॉइंट पे, है ना। सपोज आपने यहाँ पे ऐसा फेंका और ये ऐसा वापस यहाँ पे आके प्रोजेक्ट हो। तो अभी इस पूरे मोशन में देखो ध्यान से, तो y डायरेक्शन में इसकी मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है कितना भाई, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ से आपने इसको फेंका था, यहाँ से आपने इसको फेंका, वापस कहाँ पे आ गया भाई, ओके, इज माय ऑडियो क्लियर टू एवरीवन, क्या आवाज ठीक आ रही है मेरी? Okay, I will increase the sound a little bit. Yes, now audio is okay. Audio is okay. ठीक है, सब लोग सुन पा रहे हैं? हर्षल, ओके। तो एक डाउट पूछा है यहाँ पे कि वाई डिस्प्लेसमेंट इज 0 था, मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों है, देखिए ध्यान से सब लोग। सो यहाँ पे हमने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज 0, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कैसे 0 हो गया, देखिए ध्यान से। तो पार्टिकल को आपने क्या करा, पार्टिकल को आपने यहाँ से
एक दिया, एक बॉल लिया आपने, इसको किसी एंगल थीटा पे इसको आपने क्या किया, ऐसे इसको प्रोजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, पार्टिकल ये ऐसे चल के ये यहाँ पे आ गया, है ना। नाउ अब पार्टिकल का जो इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था वो कौन सा है भाई, पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट तो ये है ना। तो चलो आप देखो ध्यान से, आफ्टर टाइम टी के बाद जब ये बॉल यहाँ पे लैंड हो गया, है ना, तो अभी बॉल यहाँ पे लैंड हो गया। नाउ अभी आप मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अभी इसका तो डिस्प्लेसमेंट तो यहीं तक दिख रहा है ना, यानी अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ किसमें है भाई, एक्स में, है ना, तो वाई में इसका डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया भाई, 0, करेक्ट। तो वाई में इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, ओके, समझ पाया ये सर्कल, अभी समझ में आपको वाई में 0 क्यों हुआ डिस्प्लेसमेंट, यस, पावर, आपने पूछा था ना, अच्छा पावर, अगर पावर, यस, अब क्लियर है, डाउट, एक्स में डिस्प्लेसमेंट आएगा, यस, डिस्प्लेसमेंट इज देयर इन एक्स, है ना। इसलिए मैंने कहा कि अभी पार्टिकल के मोशन को हम दो पार्ट्स में तोड़ के देखेंगे, तो अभी हमने किस में देखा, सिर्फ वाई में देखा, है ना, अभी एक्स में देखेंगे क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब x in x there will be some displacement, okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ तक हमने निकाल लिया, तो सबको क्लियर है, दो डेरिवेशंस किए हमने, तो अभी एग्जाम में स्कूल में आपसे ऐसा डेरिवेशन पूछ सकते हैं, है ना, कि कैलकुलेट और डेराइव द टाइम ऑफ फ्लाइट इन अ प्रोजेक्टाइल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला का डेरिवेशन है, दैट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो सेकंड फार्मूला हम करेंगे, h max, h max मैक्सिमम हाइट, है ना। तो फिर से एक पार्टिकल को आपने यहाँ पे ऐसा लिया, थीटा एंगल पे आपने क्या किया, इसको प्रोजेक्ट कर दिया सम u वेलोसिटी से, तो फिर हम देखते हैं इसके दो कंपोनेंट आ जाते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट आएगा इसका एक u cos थीटा, और इसका एक ये कंपोनेंट आएगा यहाँ पे u sin, है ना। सो नाउ अभी हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, करेक्ट। सो नाउ अब आप मुझे अब ये बताओ कि हाइट पे ले जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पांसिबल होगी, अगेन वाई वाली वेलोसिटी, है ना। तो अभी हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो किधर आएगा, करेक्ट। तो एच मैक्स निकालने के लिए भी आप जो कैलकुलेशंस करेंगे किधर करेंगे, आप वाई डायरेक्शन, करेक्ट। तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है यू वाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये हमारे पास वेलोसिटी है u sin थीटा, ओके। एक्सेलरेशन ये है हमारे पास -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड हमें क्या निकालना है जी, हमें निकालना है h max, करेक्ट। हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है h max, करेक्ट। सो नाउ अभी देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ऐसे दे रखा है, और हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसमें मैं देख पा रहा हूँ एक फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में इसको कन्वर्ट करते हो तो ये क्या आ जाता है भाई, ये आ जाता है, a बन जाता है माइनस g, s बन जाता है h, और लास्ट में h की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ अभी आप देखो ध्यान से, सो मोशन अंडर ग्रेविटी को आप फिर से याद करो, उसमें हमने क्या पढ़ा था, कोई भी पार्टिकल नीचे से ऊपर फेंकते हैं, कैसे भी आप फेंक, तो क्या हो जाता है भाई, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होती है, 0 होती है, और फिर वेलोसिटी 0 होने के बाद ग्रेविटी का इफेक्ट लगता है और फिर पार्टिकल नीचे आना शुरू हो जाता है, करेक्ट। तो ये केस यहाँ इस बात के लिए भी क्या है, करेक्ट है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी वाई डायरेक्शन में क्या है भाई, 0, है ना। तो ये हो गया आपके पास 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u क्या है हमारे पास भाई, u है हमारे पास u sin थीटा, तो हो गया हमारे पास u sin थीटा का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे 2, a की जगह क्या लिखूंगा, यहाँ पे g लिखूंगा, और s की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे h लिखूंगा, है ना। तो ध्यान रहे a की वैल्यू क्या है भाई, माइनस g, करेक्ट। तो h की वैल्यू यहाँ पे h मैक्सिमम लिखूंगा, h मैक्सिमम लिखा है तभी मैंने यहाँ पे इस वेलोसिटी को 0, ओके। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, माइनस माइनस की साइन क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से भी h max की वैल्यू हम निकालेंगे, तो h max की वैल्यू आएगी यहाँ पे कैसे आएगी, h max की वैल्यू, तो h max की वैल्यू आप जस्ट देख पा रहे हैं, आ जाएगा हमारे पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यहाँ से कैलकुलेट करके तो ये आ गया हमारे पास h max, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन
2g। ओके, तो हमारे पास नया फॉर्मूला निकल गया है हमारे पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या सबको समझ में आ रहा है कैसे मैंने निकाला? यस, टाइप योर रिस्पॉन्स। एनी डाउट? Any doubt, anybody? अच्छा, आज कोई नया बच्चा है क्या? ओके, मानव एंड और कौन था कोई नया बच्चा? हैंड रेज करो अपना। मानव एंड बोथ सब्जेक्ट अंकुर। ओके, मानव एंड अंकुर। यस, मानव बताइए क्या डाउट है आपको? अंकुर आपको समझ में आ रहा है? मानव, फिर में स्पेसिफिक डाउट, क्या आपको डाउट है? ऐसा समझ में नहीं आया? ये वाला कौन सा वाला? ओके, चलो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ आपको। ये डेरिवेशन है ना, फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो देखो, आप एक बात ध्यान में रखो कि कोई भी एक क्वांटिटी होती है, जैसे आपने स्केलर और वेक्टर पढ़ रखा होगा, है ना। तो सपोज मान लो कोई आपके पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, मास m का, है ना। सो इस पार्टिकल पे आप ऐसे फोर्स लगाते हो, ये कैसे जाता है कि सीधे जाएगा। यहाँ पे कोई पार्टिकल है मास m, जिस पे आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे, कैसे जाएगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मान लीजिए पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे आपने फोर्स ऐसे लगाया, है ना, तो अभी क्या होगा? अभी ये पार्टिकल आगे की तरफ भी जाएगा और ये पार्टिकल ऐसे ऊपर की तरफ भी जाएगा, थोड़ा सा ऐसा ऊपर टिल्ट हो जाएगा और फिर ये आगे जाएगा, है ना। तो सपोज कोई छोटा बच्चा है, उसने क्या किया, ये पार्सल का ऐसा डब्बा है ना, उसने क्या कर रस्सी बांध दी इसको और ऐसे घसीटने लगा फर्स्ट। तो क्या होता है, ये डब्बा थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और ऐसे घसीट भी जाएगा, है ना। तो ना अभी आप देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा ऊपर भी उठ चुका है और ये आगे भी जा चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे जो फोर्स लगाया है ना, ये फोर्स दो टुकड़ों में बढ़ चुका है ना। सो यानी कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी ऐसे, तो क्या होगा, ये ऊपर भी जाएगा और ये थोड़ा आगे भी जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जब भी किसी एंगल को, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप थीटा एंगल पे देखते हो ना, उसके दो कंपोनेंट टूट जाते हैं। एक होता है आपके पास, मान लो ये यू, ये कंपोनेंट आएगा आपके पास u cos थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा आपके पास u sin, है ना। तो ये बात क्लियर है क्या? इतना समझ पा रहे हैं आप? इतनी सी बात समझ पा रहे हैं? यस मानो, टाइप कीजिए चैट में। समझ पा रहे तो टाइप कीजिए 1। यस मानो, यहाँ ये बात समझ में आई आपको जो मैंने बताया? अदर स्टूडेंट्स प्लीज हैव पेशेंस फॉर सम मिनट्स, सम फ्यू मिनट्स, थोड़ा इनको कनेक्ट करना जरूरी है। तो मानो अंकुर आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस में कंडक्ट करूंगा, है ना, जस्ट 2 मिनट। तो आप देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टाइल है, तो इस प्रोजेक्टाइल में हमारे पास दो वेलोसिटी, एक हमारे पास है u sin थीटा और एक हमारे पास है u cos थीटा। सो किसी बॉल को आपने किसी एंगल पे ऐसे फेंक दिया होगा, है ना, क्या होगा, किसी न किसी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा और फिर क्या होगा, ये नीचे आएगा। तो मैंने ये डिराइव करना है h max, है ना, ये इसको बोलते हैं यहाँ पे h max, मैक्सिमम हाइट, करेक्ट। तो इसकी कैलकुलेशन अभी हमें करनी है, ये मैक्सिमम हाइट कैसे है। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना, cos sin पे आपने सीखा होगा। सो हमारे पास हम ये जानते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट, जैसे आप देखो इस बॉल को आपने नीचे से ऊपर फेंका, क्या होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है भाई, 0 हो जाती है ना। तो ये v क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी भाई, 0 हो जानी है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू कितनी है, u sin थीटा है, तो u sin थीटा को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे होल स्क्वायर करके, ओके। तो इज इक्वल टू 2 इनटू a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -g। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तो उसका एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी होता है, दैट इज इक्वल टू -g मीटर पर सेकंड, ठीक। ये हो गया -g, और h, s को हम लिखते हैं h, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका तो ये हाइट ट्रैवल करता है ना। तो यहाँ पे हो गया h। तो अभी हमने इसको सॉल्व कर दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो u sin थीटा है ना, u sin थीटा का स्क्वायर किया तो ये u का भी स्क्वायर हो गया और sin थीटा, sin का भी स्क्वायर हो गया। तो इसमें x की वैल्यू आ गई हमारे पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यस,
यस मानवी बताइए, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो पूरी तरह क्लियर है, अंकुर को क्लियर है, अंकुर समझ में आ रहा है आपको? अंकुर आर यू गेटिंग? ओके, चलिए ऐसे आप देखते रहो, है ना, क्लास के बाद तो क्या पूछ सकते हो, 10-20 मिनट में आपको पढ़ा दूंगा। चलिए अभी अगले उस पे आते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो हमारा टाइम ऑफ लाइट। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला हो गया है भाई, दैट इज टाइम ऑफ लाइट हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला इज आवर रेंज, है ना। सो नाउ अभी देखिए से, सो रेंज नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, देखना है, दैट इज रेंज। सो नाउ अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है ना, आप थोड़ा बता सकते हो भाई रेंज क्या होता है? तो जैसे कोई आपके पास गन है ना, कोई आपके पास गन है तो लोग पूछते हैं भाई इसकी ये क्या है, रेंज कितना है, अगर मैं इसे बुलेट फायर करूं तो कितनी दूर तक जाएगा, है ना, ऐसा पूछते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे मिसाइल्स बन रही है, लोग पूछते हैं क्या रेंज है इसकी, है ना। तो रेंज इज जस्ट अगर इज गिविंग आंसर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, तो रेंज क्या होता है भाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड होता है ना। सो अब देखिए ध्यान से, तो आपने क्या किया, फिर से वही यहाँ पे वेलोसिटी साइन का थीटा दिया, तो क्या होगा भाई, ये कुछ ऐसा गिरेगा यहाँ पे, करेक्ट। तो अभी आपने कुछ भी फायर किया तो टारगेट तो क्या है भाई आपके यहाँ पे, है ना। तो जहां से आप फायर कर रहे हो और आपका जो टारगेट है तो वो कितनी दूरी पे है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज, है ना। उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, उसको हम रेंज बोलते हैं, करेक्ट। नाउ आप मुझे अभी बताइए कि रेंज के लिए फॉर रेंज which velocity is responsible, y वाली वेलोसिटी है पर x वाली वेलोसिटी? हाँ जी, आंसर आ रहा है x वाली वेलोसिटी है पर y वाली वेलोसिटी। यस, x वाली वेलोसिटी क्या होगी, रिस्पांसिबल, करेक्ट ना। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यहाँ पे रेंज में ये सबको पता चल गया ये कौन सी वेलोसिटी होगी भाई, ये होगी यहाँ पे x वाली वेलोसिटी रिस्पांसिबल, है ना। तो नाउ हम एनालिसिस करते हैं, अभी x डायरेक्शन में एनालिसिस करते हैं, कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन। सो x डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज u cos थीटा। क्या x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है आपके पास? नो, वी डोंट हैव एनी एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास, यस वॉइस इज क्लियर, आवाज आ रही है आप सबको? इज माय वॉइस क्लियर? इज ऑडियो क्लियर? ओके, चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो रेंज क्या होता है भाई, रेंज जैसे देखो ना, आपने यहाँ पे गन लिया, गन से फायर कर दिया, है ना, ऐसे आपने लिया यहाँ पे गन, ऐसे बुलेट फायर कर दिया, तो क्या होगा, कुछ यहाँ पे जाके गिरेगा, करेक्ट। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में x डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस यहाँ पे इसने ट्रेवल किया, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका रेंज, है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज, करेक्ट। तो ये है हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है, तो हमारे पास क्या है, बस इतना सही डाटा है। एक्सेलरेशन जीरो क्यों हुआ, अभी देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन जीरो, अभी देखो आप, जैसे आपने मोशन को दो पार्ट में तोड़ दिया है ना, तो एक वेलोसिटी y में है और एक वेलोसिटी x में है ना। तो आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक देते हैं ना, एक डाउट आया है कि एक्सेलरेशन जीरो क्यों हुआ, तो मान लो आपने यहाँ पे किसी एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक दिया, तो एक्सेलरेशन भी अभी क्या होगा, आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ के देखेंगे, है ना। तो एक ही एक्सेलरेशन होता है हमारे पास, दैट इज माइनस g मीटर पर सेकंड, है ना। तो अगर कोई पूछे x में एक्सेलरेशन है क्या, नो देयर इज नो एक्सेलरेशन, है ना। आपने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक दिया,
करेक्ट, अपने हाथ से रिलीज कर दिया तो एक ही एक्सेलरेशन एक्ट होता है ना, वो किधर होता है, नीचे, डाउनवर्ड्स। करेक्ट, तो इसलिए एक्सेलरेशन y में है, y डायरेक्शन में है, x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है ना। अभी यहाँ पे हम क्या लगाएंगे भाई, फॉर्मूला लगाएंगे हम रेंज निकालने का। तो रेंज निकालने का हमारा फॉर्मूला s = ut प्लस at स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है ना। ये देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे हम वैल्यू सारी पुट करेंगे। तो ये देखिए ध्यान से, क्या हो गया हमारे पास s और रेंज, तो ये हम u कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास u cos थीटा इनटू ये है आपके पास t। ओके, t की वैल्यू अभी डालेंगे प्लस, तो क्या हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है भाई, 0 इनटू t स्क्वायर। तो ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया जी, 0। करेक्ट, सुनो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो टाइम है ना, ये क्या है, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। व्हाट इज दिस, दिस t इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कि कहने का मतलब है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा, तो वही टाइम उसको यहाँ से आने में लगा होगा। समझ पा रहे हैं हम? जैसे आपने मान लो किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंक दिया, तो आप बोलो ऐसे आने में जो टाइम लगा वो t है, या फिर आप बोलो कि यहाँ से यहाँ तक आने में लगा वो टाइम क्या है, t है, क्योंकि दोनों ही पोजीशन में तो एक ही साथ गिर रहा है ना। आप ये वाला रूट पकड़ो या फिर ये वाला रूट पकड़ो, देखो ये वाला रूट पकड़ा आपने, फिर ये वाला रूट पकड़ा, दोनों तो एक ही टाइम में पहुंचेगा ना। तो ये t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमारी t है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या निकाल रखी है हमने, 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये हो गया हमारे पास s, या हमारे पास s इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू यहाँ पे 2u sin थीटा अपॉन g। करेक्ट, तो नाउ इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और रिफाइन कर देंगे, थोड़ा सा इसको जमा देंगे हम सब। तो ये देखिए कैसा आ जाएगा, यहाँ पे जो s है x डायरेक्शन में, वो आ गया हमारे पास, देखिए u इनटू u, इट विल बी u स्क्वायर, और यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। तो कितना आ गया भाई हमारे पास, ये आ गया 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। करेक्ट, नाउ अभी देखिए ध्यान से, हमारे पास ये आ गया हमारे पास 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, पढ़ा है ना। तो नाउ इसको मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी रिप्लेस कर देता हूँ, एस एक्स, या फिर ये जो हमारा जो रेंज है, ये रेंज कितना आ गया, ये रेंज आ गया हमारे पास u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। करेक्ट, तो हमारे पास ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। करेक्ट, तो नाउ अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक और इसको टर्म्स में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका जो रेंज है, तो रेंज में यहाँ पे क्या लिख रखा है भाई, यहाँ पे लिख रखा है 2 इंटू यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी, ऐसा लिख रखा है। तो नाउ अब देखिए यहाँ पे आप 2 इंटू यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा कौन सी वेलोसिटी है भाई, यू कॉस थीटा वेलोसिटी हमारी एक्स डायरेक्शन है ना। 2 इंटू यू एक्स इंटू यू साइन थीटा कौन सी वेलोसिटी है, वाई वेलोसिटी, हम लिखेंगे हम यू वाई अपॉन जी। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2ux uy अपॉन जी, है ना। तो ऐसा भी आप क्या कर सकते हैं, इसको आप डिराइव कर सकते हो फॉर्मूला से। कोई क्वेश्चन आया आप उसका आंसर कैसे बना सकते हैं। Yes, any doubts? Okay, any doubts? हाँ जी, क्या सबको समझ में आ गया? Any doubts? सब लोग अपना रिस्पॉन्स दें, एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। Yes, everybody. ओके, साक्षी क्या डाउट है आपको? अरे भैया एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन किधर है, एक्स डायरेक्शन में। चलिए फिर से देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए, एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ फिर से, देखिए ध्यान से। जैसे आपने पार्टिकल क्या किया भाई, यहाँ से फेंक दिया ऊपर, नीचे से ऊपर फेंक दिया। एक पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल आपके यहाँ पे है ना। तो हर बार पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में और एक वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, है ना। और हर जगह क्या है भाई, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में। करेक्ट, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एक एक्सेलरेशन एक वेलोसिटी एक्स में है, एक वेलोसिटी वाई में है ना।
तो वेलोसिटी तो आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी एक x में भी है और वेलोसिटी y में भी है ना। दिस थिंग इज क्लियर, दैट क्लियर। नाउ दूसरी बात, अभी एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं ना सारे बच्चे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बॉल को आपने ऐसे ऊपर फेंक दिया पार्टिकल को, तो पार्टिकल कहाँ पे आता है, यहाँ पे पार्टिकल है। अभी इसका एक्सेलरेशन देखो ध्यान से, तो आप ये एग्जांपल तो वही एग्जांपल है मोशन पर ग्रेविटी वाला एग्जांपल है ना। मोशन पर ग्रेविटी में क्या होता है, जैसे आपने बॉल को नीचे से ऊपर फेंक दिया तो क्या होता है, वहां पे एक एक्सेलरेशन मिलता है, दैट इज डाउनवर्ड्स, करेक्ट। तो अभी देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर होगा भाई, नीचे की तरफ होगा, t is equal to minus g। और एक्सेलरेशन है क्या यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में क्या है भाई, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, ओके। ये समझ में आया क्या। नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पे फिर से तो रेंज की बात करें हम यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे डाटा पता चल गया कि x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी हमारे पास u cos थीटा, एंड एक्सेलरेशन कितना है भाई, 0। ओके, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, s = प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। नाउ यहाँ पे s की वैल्यू निकालेंगे, s क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वाला कितना डिस्टेंस चला, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज, है ना। तो नाउ हमारे पास एक्सेलरेशन 0 है, पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया है आपका, 0 हो गया। तो नाउ s is equal to u cos theta into t। अब ये t क्या है भाई, दिस t इज टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको कितना टाइम लगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर पहुंचने में, दैट इज कॉल्ड t, है ना। तो इसको मान लो आप यहाँ पे, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन, है ना। ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये आपका क्या है, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे t की वैल्यू क्या रखा, t की वैल्यू प्रोग्राम में यहाँ पे 2 sin थीटा अपॉन g, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया भाई, यहाँ तक कोई डाउट, तो दिस पॉइंट एनी डाउट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में g हमेशा नीचे लगता है, नीचे की तरफ। ये पूरा पूरा क्या है भाई, आपका अर्थ है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है ना। तो ऑलवेज जी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही रखेगा, यस। एनी मोर डाउट्स, यहाँ तक समझ में आया सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ तो मैंने अभी यहाँ पे क्या करा, सॉल्व कर दिया, u cos थीटा टू u sin थीटा अपॉन g। इसको सॉल्व कर क्या है मेरे पास, u स्क्वायर u sin थीटा cos थीटा अपॉन g। तो आपको पता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में एक नया फॉर्मूला आता है, क्लास 11 के जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो ना, ये फॉर्मूला आता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ये नया फॉर्मूला होता है ना, इसको बोलते हैं डबल एंगल, करेक्ट। तो इसको हमने sin थीटा cos थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, sin 2 थीटा से रिप्लेस। ओके, तो अभी देखो ध्यान से, रेंज का फॉर्मूला जो जैसे मैंने आपको बताया था, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन g, है ना। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 into uy अपॉन g, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो सिमिलरली अभी इस रेंज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 into u cos थीटा into u sin थीटा। तो रेंज को कैसा लिख सकते हैं भाई, 2 into ux into uy अपॉन g, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम 2 into ux into uy अपॉन g भी लिखते हैं, इस फॉर्मूले को हम u स्क्वायर sin थीटा अपॉन g ऐसा लिखते हैं, करेक्ट। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट, ये मानव अंकुर समझ पाए आप, किस बार समझ में आया आपको, मानव अंकुर और बाकी बच्चे, किसी बच्चे को कोई डाउट, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम तीनों फॉर्मूलेस को क्या करते हैं, हम लिस्ट आउट कर लेते हैं, से तो हमने अभी तक क्या पढ़ा भाई, अभी तक हमने तीन फॉर्मूलेस पढ़े। तो हमने पढ़ा एक टाइम ऑफ फ्लाइट, कुछ मैक्स, और हमने पढ़ा रेंज, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास 2u sin थीटा 2u sin थीटा अपॉन g। h max क्या आता है हमारे पास, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और रेंज जो आता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, है ना। तो इसको इस टर्म्स को लिखते तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 into uy अपॉन g। इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं हम uy, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर अपॉन 2g। और इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 into ux into uy अपॉन g, है ना।
तो ये तीनों फॉर्मूलाज तो आपको क्या होने चाहिए, पूरी जिंदगी याद होनी चाहिए, है ना, कभी भूलना नहीं है। तो बहुत जगह आपको यूज नहीं होगा। जैसे आप 12th क्लास में चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, वही सभी चैप्टर पढ़ेंगे कि मिक्स करके वहाँ पे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बना दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे नीचे डाल दिया उन्होंने, और इसमें एक वर्ग को क्या कर दिया, ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, दिखाएंगे। तो बताओ इसके रेंज कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, ये सारी चीजें पूछ लेते है ना। तो अभी आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो सब कुछ काम आने वाला है क्लास का। ओके, तो कोई डाउट नहीं है, तीनों फॉर्मूले क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ओके, क्वेश्चंस करते हैं, कुछ सवाल करते हैं, सवाल कैसे होते हैं सही से। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेशन में बहुत आपको यूज आएगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ऐसा एक ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल है हमारे पास 37 डिग्री, है ना। ये एंगल है हमारे पास 90 डिग्री, और ये एंगल हो गया हमारे पास कितना, 53। ओके, और ये है 53, और ये साइड में हमारे पास 3, ये है 4, और ये हमारे पास 5। करेक्ट। तो चलो आप मुझे भाई साइन 37 की वैल्यू बताएंगे क्या जरा, साइन ऑफ 37 की वैल्यू आप बताएंगे। साइन 37 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास 3/5। ओके, नाउ cos 37 की वैल्यू आप बताएंगे मुझे, cos 37 डिग्री, तो cos 37 क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आएगा आपके पास 4/5। ओके, नाउ सिमिलरली आप मुझे बताएंगे sin 53 की वैल्यू, sin 53 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगा आपके पास परपेंडिकुलर, अभी कितना हो जाएगा, 53 के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, हो जाएगा 4/5, है ना। तो ये होगा हमारे पास 4/5। cos 53 की वैल्यू आप बताओ मुझे, cos 53 की वैल्यू कितनी आएगी, cos 53 की वैल्यू आ जाएगी 3/5, ये हो जाएगा हमारे पास 3/5, है ना। ये सारी वैल्यूज यूज होंगी, है ना, पूरे फिजिक्स में यूज करते हैं सारी वैल्यूज को। यस, क्लियर है सबको। तो ये वैल्यूज हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही छोटा सा। तो मैंने क्या किया, एक बॉल को ऐसे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, कितने के एंगल पे, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, है ना। सो फाइंड फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड रेंज, फाइंड डिस्टेंस। चलिए सॉल्व करके दिखाइए, आंसर लेके आइए, तीनों फॉर्मूले हैं आपके पास, सॉल्व। Yes, answers. वैसे एक आंसर आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट 3/5 सेकेंड्स, और एक आंसर आ गया। रेंज 12/5, देखते हैं सॉल्व करके। मैक्सिमम हाइट 9/20, आर आएगा 12/5। आर चेक करते हैं, बाकी सही है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज ओके, मैक्सिमम हाइट इज ओके। जस्ट मानो आंसर निकालिए। ओके चलो भाई सॉल्व करते हैं। हो गया, 4 ही आंसर्स है बस, बाकी लोग सॉल्व नहीं कर रहे।
यस 4 आंसर आ गए, 5 6 आंसर आ गए। चलो भाई सॉल्व करो सभी लोग। चलिए आंसर देखते हैं यहाँ पे। तो ये 37 तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटीज का कॉम्पोनेंट करेंगे ना। तो यहाँ पे कितना है आपके पास 5 है ना, तो ये रहा 5 और ये एंगल आपके पास यहाँ पे 37 डिग्री। तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास 5 cos 37 डिग्री, और ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी आपके पास 5 sin 37 डिग्री, है ना। तो देखो बच्चों सब लोग आप लोग क्या करो, ये वाला जो ट्रायंगल है आप हमेशा याद रखो, है ना। ये वाला जो ट्रायंगल है ना आप हमेशा याद रखो, ये वाला ट्रायंगल 3 4 5 है ना, ये 37 रेक्टेंगल में, ये 3 ये 4 और ये आपका 5। ओके, तो sin 37 ऐसे तो वैल्यूज आप याद रख लो, है ना। बट अगर आप कभी भूल जाओ तो ये ट्रायंगल फटाफट से बना लो, 3 4 5, ये 37 ये 90 और ये 53। तो now देखिए अभी यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 cos 37 में आपके पास 5 into cos 37 की वैल्यू कितनी है भाई 4/5, मतलब 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि जो आपके पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी है ये कितनी आ गया आपके पास 4 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालो, तो जो vy है vy वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 5 into sin 37 है ना। तो sin 37 की वैल्यू कितनी करेंगे भाई, ये आ गया 3/5 है ना, यानी कि जो आपके पास vy है वो कितना आ गया आपके पास 3 मीटर्स पर सेकंड, करेक्ट। तो vy आ गया 3 और ये आ गया आपके पास कितना भाई, ये आपके 4। नाउ चलिए सॉल्व करते हैं। तो नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन g, यानी इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2uy by g। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2 into uy, uy की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गया हमारे पास 3 बटे g की वैल्यू लिखेंगे 10, ये आ गया हमारे पास 6/10, यानी कि आ गया हमारे पास 3/5 मतलब कि 0.6 सेकंड्स। ओके, नाउ दूसरा आंसर हमें निकालना है, किसको h max निकालना है ना, h max। तो ये कितना आ गया भाई हमारे पास, ये होता है हमारे पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या फिर ये आता है हमारे पास uy का स्क्वायर है ना। तो ये रहा हमारे पास uy का स्क्वायर अपॉन 2g। तो uy कितना है हमारे पास, ये 3 3 प्लस हो गया 9, 2g मतलब कितना होगा भाई 20, 9/20। ओके डन। नाउ रेंज निकालते हैं। तो रेंज निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला क्या हो गया भाई, ये निकालो आप रेंज। रेंज कितना आ गया आपके पास, रेंज का फॉर्मूला आपके पास 2 into u sin थीटा to 2 cos थीटा upon g। तो इसको लिख लेंगे 2 into uy into ux upon g। तो कितना होगा भाई 2 into uy की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 और ux की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 अपॉन g कितना है भाई आपके पास, ये रहा 10। तो कितना आ गया, रेंज आ जाएगा आपके पास 4 3 सा 12, 12 to the 24, तो आ गया आपके पास 24 डिवाइडेड बाई 10 है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका लिख सकते हो भाई 12/5 मीटर्स, करेक्ट है। ये आंसर आ रहा है सबका, यस 12/5 मीटर्स। ओके ओके ओके, हाँ जी भाई सबको समझ में आया, काफी लोगों ने कर लिया यहाँ पे। इस मानव अंकुर मानव अंकुर आप फॉर्मूले में पुट कर पाए उसको, ओके अंकुर फिर आप सॉल्व कर पाए। ये अंकुर आप समझ पा रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कर लिया
यहाँ पे ऐसा देख लिया। नाउ तो ऐसे क्या है, छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं ना फॉर्मूलेस प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सो नाउ अभी आप देखो ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारे पास एक प्रोजेक्ट टाइप है ना, तो मैंने क्या करा, इसको मैंने एक 50 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया है ना, कॉन्सेप्ट है और एट एन एंगल ऑफ 37। ओके, तो नाउ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा आपके पास 50 into 4/5 है ना, 50 into cos 37 है ना, cos 37 की वैल्यू 4/5 और ये आ जाएगा आपके पास 50 into sin 37 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5 है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी आ गई 30 और इधर वाली वेलोसिटी कितनी आ गई, तो होगी आपकी वेलोसिटी 40 है ना, ये तो सबको क्लियर है। तो नाउ ये प्रोजेक्ट टाइप को हमने निकाल के ऐसा कर दिया है। तो x में इसकी वेलोसिटी कितनी है 40 और y में इसकी वेलोसिटी कितनी है 30, करेक्ट। तो हमने इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ऐसा निकाल दिया। नाउ अभी हमें कभी कभी सवाल ऐसा पूछता है कि राइट इट्स वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकंड्स है ना। सवाल कैसा होगा कि फाइंड, ऐसा पूछेगा आपसे कि फाइंड वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकंड्स है ना, ऐसा पूछेगा सवाल। एक सवाल तो आपके पास समझ में ऐसा आ जाएगा। दूसरा सवाल आपसे पूछता है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल find the position of the particle after t equal to 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद पार्टिकल की पोजीशन कहां पे होगी, स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं है ना। तो नाउ अभी ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, कैसे हम अप्रोच कैसे करेंगे। अभी जस्ट आपने ये सीख लिया ना, तो क्या अब यहाँ पे टेनिस होगा, कुछ भी सवाल है तो टेनिस में आप कुछ भी पूछ लो, कैसा भी आप सवाल लेके आओ वो हो जाएगा है ना। तो चलिए अभी देखते हैं ध्यान से। तो इस टाइप के सवालों को करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमेशा 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 ईच एंड एवरी टाइम क्या करना है आपको, x को अलग ले लो आप और y को आप अलग ले लो। x डायरेक्शन की मोशन को आप अलग सॉल्व करो, y डायरेक्शन की मोशन को आप क्या करो, अलग सॉल्व करो है ना। दैट इज द बेस्ट वे टू गेट एनी आंसर। ओके, तो जब भी प्रोजेक्ट टाइप का कुछ ऐसा क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम की टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, रेंज निकालिए, इन सब कुछ छोड़ के अगर और कुछ सवाल है, जस्ट आपको क्या करना है, एक्स डायरेक्शन को आप अलग सॉल्व करो, वाई डायरेक्शन को अलग सॉल्व करो है ना। इस स्लोगन को आप हमेशा याद रखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, सॉल्व एक्स एंड वाई सेपरेटली, सॉल्व एक्स एंड वाई मोशन सेपरेटली है ना, उसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई मोशन को क्या करेंगे भाई हम सेपरेटली सॉल्व। ओके, नाउ देखिए अभी पिछले वाले क्वेश्चन की हम एनालिसिस करते हैं। तो हमारे पास ये सब दे रखा है, ये रहा हमारे पास यहाँ पे 50, वो वेलोसिटी आ गई हमारे पास 30 और 40 है ना। तो नाउ हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि फाइंड वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर t is equal to 2 seconds है ना, t is equal to 2 seconds, करेक्ट। नाउ अभी देखिए हम y में और x में अलग अलग हम एनालिसिस करेंगे, करेक्ट। तो नाउ y में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, ये हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन a की वैल्यू कितनी है भाई, एक्सेलरेशन a की वैल्यू कितनी है भाई, ये है हमारे पास -g मीटर पर सेकंड। ओके, अब x में बात करते हैं, तो x में हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी, तो x में हमारी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई x में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, 2D मोशन में x डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है एक्सेलरेशन, तो ये होता है भाई 0। एक्सेलरेशन कितना होता है भाई, भाई बात समझ में है ना, बहुत बता दिया मैंने आपको एक्सेलरेशन क्यों होता है। तो अभी देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है यहाँ पे किसी वेलोसिटी से चल रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इसका 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी क्या है भाई, कांस्टेंट है और ये वेलोसिटी चेंज नहीं होने जा रही है ना। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती। इस बात को आप याद रखो प्रोजेक्टाइल मोशन में कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, दिस वेलोसिटी नेवर चेंजेस। ओके, तो नाउ चलिए अभी हम निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं 2 सेकंड के बाद का सिनेरियो लेते हैं। सो अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u कितना है भाई, u आपके पास 30 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन कितना है भाई माइनस है ना। तो अभी तो ये तो वही सवाल हो गया मोशन पर ग्रेविटी वाला, नीचे से ऊपर आपने मेक दिया 50 मीटर पर सेकंड स्पीड से, और बताइए t 2 सेकंड पर क्या वेलोसिटी वही होगी।
है ना। तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं भाई, निकालते हैं v इक्वल टू u माइनस gt, करेक्ट। सो नाउ अब यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम v इक्वल टू u माइनस gt, है ना। तो 2 सेकंड के बाद की कहानी देखते हैं यहाँ पे, तो v इक्वल टू u कितना है अभी आपके पास, इधर है 30 माइनस हो गया यहाँ पे 10 × 2, यानी वेलोसिटी हो गया 2 सेकंड के बाद कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 30 माइनस 20, तो वेलोसिटी हो गया आपके पास 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो वेलोसिटी इधर होगी, y वाली वेलोसिटी कितनी होगी भाई, 10 मीटर पर सेकंड। और बात करिए अभी यहाँ पे x वाली वेलोसिटी की, तो x वाली वेलोसिटी तो क्या रहेगी जी, सेम ही रहेगी, है ना। तो x वाली वेलोसिटी विल स्टिल बी 40 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। तो अभी देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अभी देखते समझते हैं। तो इसका मतलब अभी ये हुआ कि पार्टिकल ऊपर जा रहा था जा रहा था जा रहा था, और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, y वाली जो वेलोसिटी थी, y वाली वेलोसिटी क्या हो गई, कम होने लगी कम होने लगी कम होने लगी, है ना। बट x वाली वेलोसिटी क्या रही भाई, मेंटेन रही, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कोई कुछ हमारा ऐसा था, हमने स्पेसिफाई किया इनिशियली इसकी वेलोसिटी यहाँ पे थी vx और y, x वाली वेलोसिटी क्या रही यहाँ पे, vx रही, और ये रहा हमारा vy वेलोसिटी। फिर थोड़ा ऊपर गया तो vy क्या हो गया भाई, ये थोड़ा छोटा हो गया, इस केस में मैंने छोटा कर दिया, बट vx क्या रहा, सेम रहा, है ना। वैसे ही कम होता गया कम होता गया, और फाइनल पॉइंट पे इसका जो vy था, ये जो vy था, vy क्या हो गया भाई यहाँ पे 0 हो गया, बट स्टिल देयर वाज vx, है ना। और वो जो आपका जो vx था वो चेंज नहीं हो रहा, करेक्ट। तो vy की वैल्यू कितनी आ गई वहां पे, टॉपमोस्ट पॉइंट आ गई 0, करेक्ट। तो 2 सेकंड में मान लीजिए कहीं पार्टिकल आपका यहाँ पे था, करेक्ट। तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी है भाई, तो y में वेलोसिटी इसकी 10 और x में वेलोसिटी कितनी है भाई, तो वेलोसिटी वेक्टर को अभी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो v वेक्टर आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकंड्स, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 10, 10 को क्या लिखेंगे हम, 10 j कैप प्लस 40 i कैप, है ना। y डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, j कैप से, और x डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, i कैप से, करेक्ट। तो 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी की कितनी आ गई हमारे पास, 10 i कैप प्लस 40 डिग्री। आपको कुछ 3 सेकंड बताओ, 4 सेकंड के बाद बताओ, 5 सेकंड के बाद बताओ, बता सकते हो आप, बड़ी इसलिए आप बता सकते हैं, करेक्ट। तो क्या सबको क्लियर है, एनी डाउट, एनी डाउट, क्या सबको समझ में आ रहा है, yes yes, reply fast everybody, okay ओके, यहाँ तक सबको समझ में, ये साक्षी क्या डाउट है, लास्ट पार्ट, हाँ देखिए लास्ट पार्ट यहाँ पे, तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी हमने निकाला, y डायरेक्शन में क्या है वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि y डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है ना, ये ऐसा आया, y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होती कम हो गई, मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल कहीं पे यहाँ ऐसा रहा होगा, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी है 10, थोड़ी देर बाद और होके यहाँ पे हो जाएगी 0 कम हो, और इधर ये वेलोसिटी कितनी है भाई, ये वेलोसिटी आपके यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड, है ना। तो इसको मैंने वेलोसिटी को क्या करा, वेक्टर फॉर्म में लिखा, तो ये कैसा मोशन है हमारे पास, 2D मोशन है, तो 2D मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी x में होती है, वेलोसिटी y में होती है, तो इस वेलोसिटी वैल्यू को कैसे लिखेंगे, इस वेलोसिटी वैल्यू को vx प्लस vy, तो वेलोसिटी वेक्टर आपका कैसा आ गया भाई, ये आपका आ गया vx की वैल्यू कितनी है 40, इसको लिखेंगे 40 i क्या, तो 40 है किधर, x डायरेक्शन, और vy कितना है भाई आपका 10 मीटर पर सेकंड है किधर, y डायरेक्शन में, तो हमने ये क्या इतना। अब कोई आपसे स्पीड पूछे तो स्पीड क्या होता है भाई, स्पीड सिंपली क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे निकाल लो 40 का स्क्वायर प्लस 10 का, ये साक्षी क्लियर, साक्षी बताइए क्लियर है, ओके ओके, एनीबॉडी एल्स, और किसी बच्चों को कोई डाउट, यस एनी मोर डाउट एनी स्टूडेंट,
तो इसको सॉल्व करोगे आप जो आंसर आएगा 41.23 मीटर पर सेकंड आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो समझ में आ गया आपको। नाउ अगर कोई आपसे पूछते कि बताइए इस पार्टिकल का है ना पोजीशन बताइए, तो उसमें अगर कोई आपसे दूसरा सवाल पूछते, अगला सवाल फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, position of particle after t is equal to 2 seconds। 2 सेकंड के बाद पार्टिकल की पोजीशन कहाँ होगी, पार्टिकल कहाँ पे पहुंचा होगा, है ना। सो नाउ अगर आप देखो ध्यान से तो पार्टिकल अगर आप ऐसे आपने यहाँ पे ऐसे बनाया तो 2 सेकंड के बाद कहाँ होगा पार्टिकल, ये कहीं यहाँ पहुंच गया होगा और वाई में कहीं यहाँ पहुंच गया होगा, है ना। तो इसके कुछ तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे x, y, है ना। पार्टिकल हमारा यहाँ पहुंच गया तो हम निकाल लेते हैं। हमें पता है y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारे पास 30 और x में वेलोसिटी कितनी है, x में वेलोसिटी हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड है। तो फिर से क्या करेंगे हम मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो एक y में और एक x। ओके, तो y में वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है vy में वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड और x में वेलोसिटी कितनी है, वही वेलोसिटी हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन कितना है भाई, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है भाई 0। ओके, तो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा फॉर्मूला भाई, s = ut + ½ at स्क्वायर है ना। तो उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लो तो देखते हैं कितना गया है ये ऊपर। तो फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे s = ut - ½ g t स्क्वायर, है ना। टाइम कितना दे रखा है, टाइम पूछ रखा है आपको 2 सेकंड्स, तो टाइम की वैल्यू क्या आपका यहाँ पे 2 सेकंड्स। सो नाउ अब यहाँ पे देखिए तो u की वैल्यू कितनी है भाई 30 × 2, है ना, कितना हो गया 60 हो गया, -½ × 5 × t के स्क्वायर वाला कितना हो गया भाई 4, है ना। सॉरी ये आपका 10 कट करने के बाद हो जाता है आपका ये 5, करेक्ट। तो अभी देखिए ध्यान से कितना हो गया 60 - 5 × 4 = 20, यहाँ पे 20 यानी आपकी जो हाइट अटेन होगी वो आपके पास 40 मीटर्स, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये पार्टिकल y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ हाइट कितनी अटेन की है, इसने हाइट अटेन की है 40 मीटर की। ओके, नाउ अभी x में भी कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया होगा, तो देखते हैं x वाला डिस्टेंस कितना आता है। तो x वाला जो डिस्टेंस आएगा उसके लिए फॉर्मूला लगा दो s = ut + ½ at स्क्वायर, है ना। तो एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो मतलब ये पूरा का पूरा ये वाला टर्म तो क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। तो यानी कि अभी यहाँ पे जिस तरह डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा u × t की वैल्यू 40 और t कितना है भाई 2, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका यहाँ पे x डायरेक्शन में कितना है जी 80, है ना। तो नाउ x y में चला है 40 और x में कितना चला है, x में चला है आपके यहाँ पे 80। तो नाउ t = 2 सेकंड पे इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे 80, 40। मतलब आपका ये पार्टिकल t = 2 सेकंड पे कहाँ पे है, तो ये पार्टिकल आपका t = 2 सेकंड पे कुछ ऐसा है ना, यहाँ पे पहुंच गया, जो कि हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 40 मीटर और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी है, ये आपके पास 80, है ना। तो पार्टिकल कहीं आपका यहाँ बच्चों समझ में आया। तो इसको वेलोसिटी वेक्टर में वेक्टर फॉर्म में हम ऐसा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट, तो ये इसको लिखूंगा आर वेक्टर, तो ये हमारे पास ये t i कैप प्लस 40 j, ct i कैप प्लस 40 j है। यस, आप मुझे बताइए समझ में आया आपको, इस एनी डाउट, है ना। तो ये दो चीजें आप सीख गए अच्छे से, ये दो चीजें सीख गए आप अच्छे से, एनी डाउट किसी बच्चे को। ओके, मोस्ट ऑफ द जो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन आएंगे ना, कभी काइनेमेटिक्स में भी इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे कैसे आएंगे आपके ऐसे ही सवाल आएंगे, है ना। तो बिना फॉर्मूले जो होते हैं वो फॉर्मूले काम के नहीं, बहुत जगह फॉर्मूले काम आएंगे, है ना। देखिए एक बार तो समझ लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं, देखिए जैसे आई होप आप लोग नोट करते जा रहे हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड और यहाँ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है भाई -10 मीटर पर सेकंड, इसका टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड दे रखा है। तो इन डाटा को यूज करके आपने क्या निकाल लिया, s = ut +
हाफ 80 स्क्वायर, उसको आपने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई 40 है, यानी कि वाई डायरेक्शन में पार्टिकल में कितना डिस्टेंस कवर किया है 40 मीटर, है ना। और आपको पता है कि ये एक्स डायरेक्शन में तो कुछ भी यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं है, वेलोसिटी सॉरी डिस्टेंस टर्म कितना आ जाएगा, आएगा s इज इक्वल टू सिंपली u इनटू t, u कितना है आपके पास, u आपके पास 40 टाइम डायरेक्ट आपका 2 सेकंड, तो आ गया आपके पास 80। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल कितना चला, ये पार्टिकल को आपने क्या किया, ऐसे लेके हाथ से ऐसे फेंक दिया ऊपर, है ना। हाथ से फेंकने के बाद ये पार्टिकल क्या हुआ भाई, ये कुछ ऐसा गया होगा, और t इक्वल टू 2 सेकंड पे ये पार्टिकल ऊपर 40 मीटर चला है और नीचे इसके जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 80 मीटर चला है ना। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में लिखा हूँ, क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा 80 आई कैप, मैंने 80 चला किधर x की डायरेक्शन में, और ये चला 40 किधर j की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन, करेक्ट। तो ये रहा सामने आपके सामने कैलकुलेशन, लिखना है लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर क्लियर है, एनीबॉडी एल्स और कुछ डाउट? ओके डन, यहाँ तक हो गया सबका, चलिए और क्वेश्चंस करेंगे हम, दो मोर क्वेश्चंस हो गया यहाँ तक सबका, लिख के हो गया। अब रिस्पॉन्स हो गया लिख के, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिक फॉर्मूले से, तो देखो मैं आपको अभी तक दो टाइप बताए हैं, पहला टाइप मैंने आपको क्या बताया, जस्ट सिंपली फॉर्मूलेस पुट करके बनने का, और दूसरा टाइप कैसा है, दूसरा टाइप हमारे पास कुछ भी पूछ दे आपको जनरल टर्म, है ना, वेलोसिटी बताइए तो स्पीड कितना है ना, आप क्या बताइए उसकी पोजीशन बताइए, स्पीड बताइए, है ना, तो वो सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। तीसरा टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूले को जस्ट ये बनाने का, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने पे दिखा है, फॉर फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ground to ground, the h max is equal to range, राइट है वो रेंज के बराबर है, then find the then find the angle of projection, find the angle of projection, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, तो एक प्रोजेक्टाइल है यहाँ पे ऐसे मान लीजिए जरा ऐसा देखिए, है ना, ऐसे फेंक दिया, अभी मान लीजिए एंगल क्या है यहाँ पे, एंगल क्या है, तो ये बता रहे कि जितना यहाँ पे मान लीजिए इसका जो एच मैक्स था मान लीजिए कितना 50 मीटर, तो उसका रेंज भी जो था वो रेंज भी कितना हो गया, रेंज भी आपका 50 मीटर, है ना। तो हाइट और रेंज अभी क्या हो गया, दोनों बराबर है ना, तो आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये थीटा निकल, है ना, समझ पा रहे हैं, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सॉल्व कीजिए, एक 2 मिनट्स 12 फिर 12 yes 1 minute more।
Yeah. Yes, एक आंसर है, दो आंसर है, तीन आंसर है। tan theta and the power tan theta 4. tan theta 4. तीन आंसर आ जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, एच मैक्स और इसका रेंज दोनों के है ना। तो अभी यहाँ पे कुछ भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम उनके फॉर्मूले को लेके दोनों को इक्वेट करेंगे। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला है एच मैक्स का फॉर्मूला है, हमारे पास रेंज का फॉर्मूला। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है भाई, हमारे पास है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का फॉर्मूला क्या है भाई, रेंज का फॉर्मूला है हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, है ना, ये फॉर्मूला है। तो नाउ देखिए मुझे ए बी से ये g कैंसिल हो गया, तो यहाँ से यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। नाउ यहाँ पे देखिए अभी फॉर्मूला आपका क्या हो गया, आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे आपके पास बच गया आपके पास 2 साइन थीटा cos थीटा, है ना, ये बच गया। नाउ देखिए एक साइन थीटा से एक साइन थीटा को यहाँ पे कैंसिल कर दो, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 cos थीटा, है ना। तो अभी देखो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा। तो 4 cos थीटा को इधर ले लो तो कितना आ जाएगा, साइन अपॉन cos बनेगा, साइन अपॉन cos क्या होता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 4, इसका मतलब क्या हो गया थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास tan इनवर्स 4, है ना। तो आपका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना है भाई, ये है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। दिस इज द आंसर। ओके ओके, तो कुछ समझ में आया क्या, सबका आंसर आ गया सारे बच्चों का। ये सही डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ जी, एनी डाउट एवरीवन? anyone is having any doubt? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन लास्ट स्टेप आई देखते हैं। देखिए लास्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 cos थीटा है ना। मैंने क्या करा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा आ गया, है ना, और 2 इंटू 2 ये आ गया आपके पास 4 cos थीटा। तो भी कैसा आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे आपके साइन थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan, है ना। तो tan थीटा इक्वल टू 4 लिख दिया। तो ऐसा कभी कुछ आता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता हो, इसको कैसे लिखते हैं हम, इनवर्स फॉर्म लिखते हैं, इसको tan इनवर्स 4 इधर लिख दिया हमने, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। ये हो गया हमारा आंसर। हाँ सर क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, फॉर अ प्रोजेक्टाइल motion from ground to ground
from ground to ground. Maximum height is h max. H max is equal to 30√3 meter, and range is 120 meter, and the range is 120 meter. Then find अभी दो चीजें फाइंड करनी है. Then find initial velocity. Then find initial velocity and angle of projection. Find initial velocity and angle of projection. दो चीजें फाइंड करनी है. चलिए फाइंड करेंगे फटाफट. Fast, 2 minutes. Yes, getting answers. तो आपको अभी दो वैल्यूज पूछ रखी है, थीटा एंड इनिशियल वेलोसिटी की पूछ रखी है. तो नाउ अभी क्या करो आप, जस्ट दो इक्वेशन बना लीजिए. एच मैक्स का इक्वेशन बना लीजिए, एक रेंज का इक्वेशन बना लो, है ना. दो इक्वेशन आ गया आपके पास, तो अननोन आ गया, आंसर आ गया. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. एंगल प्रोजेक्शन 60 डिग्री है, करेक्ट आंसर. बंदे सॉल्व करें. Yes, 60. करेक्ट आंसर 60 आ गया. चलिए देखते हैं यू निकालिए. अब है यू बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई. जस्ट आप थीटा की वैल्यू आप इधर भी पुट कर दो, वो आ जाएगा. ये सबमिट करेक्ट आंसर. जस्ट आपको थीटा की वैल्यू u square equal to 800, u is equal to 800 root 3. चलिए देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हुआ है. 800 चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे. तो देखो तो ध्यान से देखो अब यहाँ पे तो आपको एच मैक्स और रेंज दोनों दे रखा है ना. तो अभी देखिए ध्यान से. तो रेंज एच मैक्स है आपके पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और स्क्वायर रूट आपके पास 30 या रूट 3 दे रखी है. इक्वेशन नंबर 1. और जो आपका रेंज दे रखा है वो कितना दे रखा है, दैट इज शेयर 190. सो ये कितना आएगा आपके पास u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई g, है ना. ये आपके पास 120. तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है ना. तो नाउ अभी क्या करो हम, अभी क्या करोगे, हम उनको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ना. तो इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 पहले को दूसरे से क्या करोगे आप, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड. तो देखिए कितना जाएगा, इसको अगर यहाँ पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास
u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है ना, डिवाइडेड बाई u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन g इज इक्वल टू कितना रहेगा, तो भाई यहाँ पे 30 अपॉन 120 है ना। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, इसको क्या करूँगा, मैं सॉल्व करूँगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ऐसा हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मल्टीप्लाइड बाई g अपॉन u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा है ना, इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास √3/4 30 √3 अपॉन 120 4 आ जाएगा आपके पास √3/4। ओके ना, अभी देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे u स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा यहाँ पे कैंसिल होगा है ना, ये g से ये वाला g कैंसिल आउट होगा, तो क्या बच गया आपके पास बच गया साइन थीटा अपॉन आपके पास अभी क्या बच गया जी, आपके पास बच गया साइन थीटा अपॉन अभी देख लीजिए 2 ये वाला 2 into 2 कितना हो गया 4 और ये बच गया आपके पास cos थीटा, तो बच गया आपके पास 4 cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ गया भाई 2/4 की 4 से यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो गया। देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है भाई, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan ऑफ थीटा, tan थीटा कितना होता है √3, तो tan थीटा √3 कब होता है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, tan की वैल्यू √3 होती है जब थीटा कितना होता है भाई 60 डिग्री। यस, ये मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया, वो कितना आ गया जी, ये आ गया थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 है ना, तो 60 थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे, थीटा आ गया हमारा यहाँ पे 60 डिग्री है ना। तो 5 बच्चों का आंसर आया। चलो बाकी लोगों को समझ में आया भाई, हाँ जी बाकी लोगों को समझ में आया, यस डन। नाउ वो देखिए मुझे क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी e निकालना है ना। तो नाउ देखो हमारे पास क्या है, ये दो इक्वेशंस है हमारे पास कितने इक्वेशन है भाई, ये दो इक्वेशन है ना। तो थीटा की वैल्यू हमें पता चल रही है, थीटा की वैल्यू कितनी है भाई 60 है, करेक्ट। सो थीटा की वैल्यू आप क्या करो 60 आप यहाँ पे पुट कर दो, तो या तो यहाँ पुट कर दो, आप यहाँ पुट है ना, वहां से आंसर आएगा। सो चलो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास u स्क्वायर * 2 into साइन 60 कितना होता है भाई √3/2 और cos 60 कितना होता है हाफ अपॉन इसी की वैल्यू कितनी जाती है 10 इज इक्वल्स टू 420 है। तो अभी आप सॉल्व करो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बच गया भाई, यहाँ पे आपके पास √3 u स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू यहाँ पे 120 है ना। चलो इसको आप सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 3 into u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 10 अपॉन 1, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √3 into u स्क्वायर बाई 2 into 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 120 है ना। तो आप सॉल्व करो इसको, तो ये आ गया आपके पास, ये आपके पास फिर से यहाँ पे आ गया, हाँ सॉल्व करते हैं अभी और, तो ये कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा आपके पास √3 u स्क्वायर इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाई 20 पर 12 जो हो जाएगा आपके पास 24 और 24 दो जीरो यहाँ पे ऐसे है ना। तो u स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपके पास 2400 अपॉन √3 है ना। चलो भाई आप इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे u की वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है। आई थिंक 800 अपॉन 2 उसके आसपास ही आएगा कहीं तो करेंगे है ना। तो ये आ गई इसकी वैल्यू है ना। तो इससे क्या करो आप √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की बड़ी कर दो, तो ये आ जाता है आपके पास 800 सो u की वैल्यू अगर निकालनी है तो इससे इसको √3 को लिख सकते हैं आप 1.731, आप मल्टीप्लाई करो 800 into 1.731 फिर उसका रूट निकालो है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो गया भाई, संपन्न हो गया, ये सवाल हो गया है ना। एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ जी, ये सवाल कर पाए सभी लोग?
Any doubt? Any doubt? Anybody? लास्ट क्या है भाई? स्वयं देखिए मैंने क्या किया उसमें थीटा की वैल्यू आ गई ना, तो थीटा की वैल्यू मैंने क्या किया, एक दोनों में से किसी एक इक्वेशन को मैंने पुट किया। तो इक्वेशन क्या है भाई, मेरे पास ये इक्वेशन है u स्क्वायर इनटू 2 sin थीटा। sin थीटा कितना है? sin 60 है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इनटू cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ, है ना। देखो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा है ना, मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। तो मैंने यहाँ पे साइन में 60 पुट कर दिया है, cos में 60 पुट कर दिया है, अपॉन जी की वैल्यू आगे 10 इज इक्वल टू यहाँ पे 1। इसको सॉल्व करके मैंने यहाँ पे u स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुआ था आपके पास 800। तो u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √800 खत्म। हाँ सो क्लियर है। हाँ ये चला सिस्टम, है ना। चलिए और देखिए ध्यान से और आगे बढ़ते हैं। सो अगर मान लो आपके पास क्या है भाई, कोई एक पत्थर है ना, आपके पास मान लीजिए कोई पत्थर है या फिर बॉम्ब है ना, और आप क्या करना चाहते हैं इसको, आपका जो अपोनेंट है वो कहीं दूर बैठा हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, उसको आपको हिट करना है ना। तो आप क्या चाहेंगे कि आपके पास ये जो पत्थर है, ये पत्थर क्या करे भाई, ये इसका रेंज क्या हो, मैक्सिमम रेंज ये कवर करे, है ना। ये चाहेंगे ना कि क्या करे भाई, जो भी मेरे पास वेपन है। हाँ जाओ, जाओ, जाओ। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये सबसे ज्यादा हिट करेगा, सबसे ज्यादा दूरी पे हिट करेगा, करेक्ट। सो नाउ फौज में क्या होता है, तोप होती है, कैनन्स होती है, मोटार्स होते हैं ना, तो इनको एक स्पेसिफिक एंगल पे टारगेट करके इनको क्या किया जाता है, वहां पे फायरिंग की जाती है, करेक्ट ना। सो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास कुछ भी है तो आपका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, कितना एंगल पे आप उसको फेंक रहे हो, पार्टिकल को कितने एंगल पे आप फायर कर रहे हो, दैट आल्सो मैटर्स, है ना। वो भी क्या करता है भाई, मैटर करता है। तो जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला है, रेंज का क्या फॉर्मूला है भाई, रेंज का फॉर्मूला है आपके पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, रेंज का ही हमारे पास फॉर्मूला है। सो नाउ यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पे यहाँ पे बात क्या हो रही है कि अड़ जाएगा, ये थीटा कितना होना चाहिए सो दैट दी द रेंज शुड बी मैक्सिमम, है ना। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं फॉर आर मैक्स, है ना। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा हमारा कितना होना चाहिए, करेक्ट। ये पूछा गया हमसे। सो अभी आप देखो ध्यान से, तो रेंज निकालने के लिए एक बार आपने क्या कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी जो आपने दे दी वो तो क्या है भाई, फिक्स, है ना। जी की वैल्यू क्या है भाई, वो भी क्या है भाई, जी की वैल्यू भी तो आपकी फिक्स है, करेक्ट। अब बात आके यहाँ बढ़ जाती है कि अगर इस क्वांटिटी को मैं क्या कर दूँ, मैक्सिमाइज कर दूँ, इस क्वांटिटी को मैं क्या कर दूँ, मैक्सिमाइज कर दूँ, तो क्या मेरा रेंज आ जाएगा मैक्सिमम, यस। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन मैक्सिमम कब होता है, तो साइन 90, है ना। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1, है ना। तो इसका मतलब मैं क्या करूँ, इसको पूरे को 90 कर दूं, तो यानी क्या हो जाएगा, मेरा रेंज हो जाएगा मैक्सिमम, करेक्ट। यानी कि अभी देखिए 2 इंटू थीटा है, यानी कि मुझे थीटा को कितना रखना पड़ेगा, 45 रखना पड़ेगा। थीटा को 45 रखा तो अभी हो जाएगा आपका 2 थीटा हो जाएगा, 2 इंटू 45 यानी कि हो जाएगा ये 90, है ना। सो अभी क्या करना है भाई आपको, थीटा को 45 रखेंगे तब जाकर आपका रेंज क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। तो उस केस में आपका जो रेंज आएगा वो कितना हो जाएगा, r is equal to u square sin 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 into 1 upon g, यानी कि रेंज की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये आ गया आपके पास u square upon g, करेक्ट। तो रेंज को भी आप मैक्सिमम कर सकते हो, है ना। तो रेंज को मैक्सिमम कैसे करेंगे आप, तो आपको जब भी फायर करना है, जब भी कुछ फेंकना है, तो आप क्या करोगे, 45 डिग्री पे आप क्या करोगे, जस्ट लिख दीजिए, है ना। तो आप देखते होंगे यहाँ पे कुछ कैनन्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे फायर करते हैं, ताकि क्या हो, मैक्सिमम रेंज कवर हो, है ना। यस, डाउट्स आप पूछ सकते हैं, है ना। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, थीटा शुड बी 45,
समझ रहे हैं ना? थीटा कितना होना चाहिए भाई? 45 होना चाहिए। एंगल ऑफ रोटेशन इज हाउ मच? दिस इज 90 डिग्री, सर 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे नोट बना के लिख लेंगे, नोट बना के लिख लो क्या और आर मैक्स और आर मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होना चाहिए भाई? ये होना चाहिए आपका मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना? कितना होना चाहिए? थीटा 45 होगा तो रेंज क्या होगी? मैक्सिमम। करेक्ट? यहाँ पे कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ, क्या पूछ रहे हो भाई? यहाँ पूछा जाता है, पूछते हैं। जिस एनी डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? एवरीबॉडी, सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन रिप्लाई फास्ट। एवरीवन, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक दो चीजें देखते हैं फिर एंड करेंगे क्लास को। सो अगर मान लो यहाँ पे मैं आपको दो केसेस देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पार्टिकल को मैंने यहाँ पे फेंका है 30 डिग्री पे और एक दूसरे पार्टिकल को मैंने फेंका 190 पे, है ना? इसलिए सपोज ये है मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन और एक पार्टिकल को मैंने क्या किया यहाँ पे 20 डिग्री पे फेंका और दूसरे पार्टिकल को मैंने यहाँ पे किया है, दूसरे पार्टिकल को मैंने 70 डिग्री के एंगल पे किया है ना? तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल नंबर 1, ये हो गया प्रोजेक्टाइल नंबर 2, है ना? आप बताइए R1 मैक्सिमम है या फिर R2? इसकी रेंज मैक्सिमम है, R1 की रेंज मैक्सिमम है होगी या फिर R2 की रेंज मैक्सिमम? R1 की रेंज मैक्सिमम होगी या फिर R2 की रेंज मैक्सिमम है? यस, रिप्लाई फास्ट। किसकी रेंज मैक्सिमम होगी? R1 की या R2 की? वेदांत कह रहे हैं R1 की, संजय बोल रहे हैं R2 की, रोशन वर्मा R1, साक्षी is telling R1. Yes. What is the basis of your answer? ये मुझे बताओ। आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि बस R1 ज्यादा हो गया, ज्यादा? Is any proof you have? है ना? चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखो भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान से मैं इसको ऐसे बोलूँ कि ये एंगल क्या है मेरा, पहला वाला जो R1 में फर्स्ट प्रोजेक्टाइल है, फिर ये एंगल है हमारा मान लीजिए थीटा, है ना? और ये थीटा है तो इस एंगल को मैं क्या बोल सकता हूँ? इस एंगल को मैं 90 माइनस थीटा बोल सकता हूँ क्या? अच्छी बताइए, इस एंगल को क्या बोल सकते हैं? 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं। किस केस को मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? इसको कंपेयर कर रहा हूँ, है ना? तो अभी देखिए ये कितना आपका यहाँ पे थीटा है, मतलब 20 है, तो ये कितना है? 90 माइनस थीटा है, तो 20 हो गया, ये 70 हो गया। करेक्ट? सो अगर एक और केस यहाँ पे देख लो, जैसे मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल में यहाँ पे 30 डिग्री पे और दूसरा मैंने यहाँ पे फेंक दिया कितने पे? 60 पे, है ना? तो फिर अभी ये केस किसका है? ये केस है आपका थीटा और ये 90 माइनस थीटा, है ना? मतलब एक बार थीटा पे देख रहे हो, उसके बाद आप 90 माइनस थीटा पे देखेंगे, है ना? आ रही बात सबको समझ में? तो थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे देख रहे हैं, तो बात याद रखिए इस बात को, जब भी आप कभी थीटा और 90 माइनस थीटा पे आप देखते हैं ना, तो फॉर बोथ द एंगल्स, फॉर बोथ द एंगल्स, फॉर both the angles range is same। दोनों एंगल के लिए क्या होती है? रेंज क्या होती है? सेम होती है ना? तो इस बात को हम वेराइटी कर सकते हैं। तो भाई 140 cos क्या कह रहे हैं आप समझ में आ रहा है? इट विल ट्रैवल मोर इजियर। ओके, एक आंसर आ गया होगा, विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये क्या होता है भाई? दोनों ही सेम रेंज ट्रैवल करेंगे। चलिए कैसे देख लेते हैं इसको डिराइव करके फटाफट।
सो एक देखिए एंगल क्या है आपका थीटा, तो इसका जो रेंज आएगा वो कितना आएगा भाई, आएगा आपके पास u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। अच्छा दिया गया रेंज इसका। तो दूसरा एंगल कितना है आपके पास, दूसरा एंगल आपके पास 90 डिग्री माइनस थीटा है ना। तो अब देखिए इसका रेंज निकालता हूं मैं, तो थीटा के जगह मैं क्या पुट करूंगा 90 माइनस थीटा, तो इट विल बी u स्क्वायर sin 2 और यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे, यहाँ पे प्लेस 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके सो 90 माइनस थीटा पे देखिए यहाँ पे कितना आएगा अपॉन क्या कहते हैं, इसको मैं सॉल्व करूँ तो कितना आएगा u स्क्वायर साइन और यह आएगा आपके पास 180 माइनस 2 थीटा है ना अपॉन जी। तो आप ये जानते हैं फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, यह आता है आपके पास साइन थीटा है ना। तो ये क्या लिख रखा है भाई 180 माइनस ये कुछ थीटा लिख रखा है, एंगल लिख रखा है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g है ना। देखो क्या रेंज उनका सेम आ गया है ना। तो मैथमेटिक्स टेल्स यू द ट्रूथ, समझ में आ रहा है आपको। तो मैथमेटिक्स में क्या मिलता है हमें, तो ट्रूथ पता चलता है ना। अच्छा 70 रुपए का 40 रुपए का ये स्पेकुलेट, इधर कम होगा इधर ज्यादा होगा, दोनों पे क्या होता है भाई सेम होता है। तो इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे कि थीटा 45 हो तो रेंज मैक्सिमम आती है, और अगर थीटा 90 माइनस थीटा हो तो क्या होता है भाई, रेंज सेम है। ओके दैट क्लियर टू एवरीवन, यस एनी डाउट। हाँ एनी डाउट, सबको समझ में आ रहा है। व्हाट हैपेंड एवरीबॉडी, एनी डाउट, कोई डाउट है बात नोट कर लीजिए कुछ लोग। एवरीवन तो आपके एग्जाम में यहीं तक आएगा, संडे के एग्जाम में। तो आप क्या करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। तो हर बार की तरह आपको सारे फॉर्मूलेज आप रिवाइज कर लो, सारे फॉर्मूलेज आप रिवाइज कर लो, और क्लास नोट्स को एक बार अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लो, है ना। हो जाएंगे सारे सवाल एग्जाम में। ओके एनी मोर डाउट, नहीं तो सब लोग नोट्स बना रहे हैं, लिख पा रहे हैं सभी लोग। हाँ पूरी टाइप सब टाइप एक ही होता है। कौन सी रिकॉर्डिंग ऋषभ, कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं?